شاعرے کی ناظم لیچی لکھنوی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس پروگرام کو اس مشاعرے کو کنڈکٹ کریں. حضرات آج کے اس عالمی مشاعرے میں میں لیچی لکھنوی آپ کا استقبال کرتی ہوں. آج کے اس مشاعرے میں ہندوستان کے عظیم شعراء تشریف لائے ہیں. آئیے ہم سب کا تعارف کراتے ہیں. سب سے پہلے دہلی شہر کی مشہور اور معروف دونوں دلوی صاحبہ جو بہت میٹھی اور گول گول شاعری کرتی ہیں. اس کے بعد ہے اورنج اورنگ آبادی جو اورنگ آباد سے یہاں تشریف لائے ہیں. آئیے آپ کا تعارف مرچی میلٹی سے کراتے ہیں جو تیکھی شاعری کرتی ہیں اور واہ واہ کی جگہ لوگ ان کے لیے اوئی اوئی کرتے ہیں. اس کے بعد ہماری فہرست میں ہے اخروٹ الہ آبادی جو آپ کو مزیدار اشعار سنائیں گی. اور اس کے بعد ہے ہماری سینئر شاعر برائے بجنوری اور ہمارے سینئر شاعر روشن رحم آبادی. سب سے آخر میں ہم استاد شاعر جناب احد اکبر آبادی کو دعوت دیتے ہیں کہ اس محفل کی صدارت قبول کریں. تو آئیے شروعات کرتے ہیں. 2 شعر سنا کے ہم پہلے شاعر کو آواز دیتے ہیں. حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، سنگ باری کے لیے شیطان پر جانا پڑا. ایک کنکر پھینکنے پر یہ صدا آئی اسے، ایک کنکر پھینکنے پر یہ صدا آئی اسے، تم تو اپنے آتے تھے، تم کو یہ کیا ہو گیا. رضیہ صاحب کے شعر کے ساتھ ہم آواز دے رہے ہیں دوران دلوی کو. آپ تالیوں سے ان کا استقبال کریں. ناظرین، آپ کی خدمت میں کچھ اشعار پیش ہیں. تقدیر کا کھوٹا ہے مقدر سے لڑا ہے، تقدیر کا کھوٹا ہے مقدر سے لڑا ہے، دنیا اسے کہتی ہے چالاک بڑا ہے. خود 30 کا ہے، خود 30 کا ہے ترنت 60 برس کی، خود 30 کا ہے ترنت 60 برس کی، گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں پڑا ہے. اس مرتبہ بھی آئے ہیں نمبر تیرے تو کم، اس مرتبہ بھی آئے ہیں نمبر تیرے تو کم، رسوائیوں کا کیا میری دفتر بنے گا تو. بیٹے کے منہ پہ دیکھے چپڑ باپ نے کہا، بیٹے کے منہ پہ دیکھے چپڑ باپ نے کہا، پھر فیل ہو گیا منسٹر بنے گا تو. جناب عالی، پردہ جو شاعری سے اٹھایا ہے آپ نے، پردہ جو شاعری سے اٹھایا ہے آپ نے، فن اپنا اس طرح سے
दिखाया है आपने, एहसान जो शेर पढ़ के जताया है आपने, एहसान जो शेर पढ़ के जताया है आपने, हर शेर को आप ये लिख कर सुनाया है आपने। ये थी दुल्हन दिल्ली। इससे पहले मैं दूसरे शायर को आवाज दूं, एक शेर अर्ज है। बुलबुल की अतरियों में लगे गुल की फांस है, बुलबुल की अतरियों में लगे गुल की फांस है। मिसरा तो कुछ नहीं है, फकत ठूस ठास है। आइए अब हम आवाज देते हैं ऑरेंज औरंगाबादी को कि अपने नारंगी अशार आपको सुनाए। आप तालियों से इनके इस्तेकबाल करें। नाज़रीन, नाचीज का सलाम कबूल हो। कुछ अशार पेश हैं आपकी खिदमत में। मैंने कहा कि शहर के हक में दुआ करो, मैंने कहा कि शहर के हक में दुआ करो, उसने कहा कि बात गलत मत कहा करो। मैंने कहा कि रात से बिजली भी बंद है, मैंने कहा कि रात से बिजली भी बंद है, उसने कहा कि हाथ से पंखा चला करो। मैंने कहा कि शहर में पानी की कहत है, मैंने कहा कि शहर में पानी का कहत है, उसने कहा कि पेप्सी और कोला पिया करो। मैंने कहा कि कार डकैतों ने छीन ली, मैंने कहा कि कार डकैतों ने छीन ली, उसने कहा कि अच्छा है पैदल चला करो। मैंने कहा कि काम है न कोई कारोबार, मैंने कहा कि काम है न कोई कारोबार, उसने कहा कि शायरी पर इक्तिफा करो। मैंने कहा कि 100 की भी गिनती नहीं है याद, मैंने कहा कि 100 की भी गिनती नहीं है याद, उसने कहा कि रात को तारे गिना करो। मैंने कहा कि है मुझे कुर्सी की आरज़ू, मैंने कहा कि है मुझे कुर्सी की आरज़ू, उसने कहा कि आयते कुर्सी पढ़ा करो, उसने कहा कि आयते कुर्सी पढ़ा करो। मैंने कहा कि गजल पढ़ी जाती नहीं सही, मैंने कहा कि गजल पढ़ी जाती नहीं सही, उसने कहा कि पहले रिहर्सल किया करो। जी बरखुरदार, आप भी रिहर्सल किया कीजिए। तोहफा जो आपने दिया है अपने प्यार का, तोहफा जो आपने दिया है अपने प्यार का, मुझको सिला मिला है मेरे इंतजार का, ये भी कलाम लगता है मुझको उधार का, ये भी कलाम लगता है मुझको उधार का। क्या था भला साहब? अच्छा, दिलावर फिगार का। ये थे ऑरेंज औरंगाबादी जो आपको अशार सुना रहे थे। एक शेर अर्ज है। कौवा अंधेरी रात में दिन भर उड़ा किया, कौवा अंधेरी रात में दिन भर उड़ा किया। अल्फाज ठूस ठास कर मिस्टर बड़ा किया। आइए अब हम आवाज देते हैं मिर्ची मेरी को। आप तालियों से इनका इस्तेकबाल करें। नाज़रीन, तस्लीम, अदाब, सलाम अलैकुम। कुछ अशार आपके खिदमत में पेश है। अगरचे पूरा मुसलमान तो नहीं लेकिन, अगरचे पूरा मुसलमान तो नहीं लेकिन, मैं अपने दीन से रिश्ता तो जोड़ सकता हूँ। नमाज रोज़ा हज ज़कात कुछ ना सही, नमाज रोज़ा हज ज़कात कुछ ना सही, शबे बारात पटाखा तो छोड़ सकता हूँ। सकता था एक शायर आजम के शेर में, सकता था एक शायर आजम के शेर में, ये देख कर तो मैं भी ताज्जुब में पड़ गया। पूछी जो उसकी वजह तो कहने लगे जनाब, पूछी जो उसकी वजह तो कहने लगे जनाब, सर्दी बहुत शदीद थी मिसरा से कर गया। फन शायरी का ऐसा दिखाया है आपने, फन शायरी का ऐसा दिखाया है आपने, फूलों से अंजुमन को सजाया है आपने, यानी कलाम जो भी सुनाया है आपने, यानी कलाम जो भी सुनाया है आपने, फिर से फिगारी को बुलाया है आपने। ये थी जनाब मिर्ची मेरी जो तीखी शायरी कर रही थी। एक शेर अर्ज है।
उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। आप खामोश हो तो हम बड़ी राहत जाने। आइए अब हम दावत देते हैं अखिलुत इलाहाबादी को, आप ताकि हुसैन का इस्तिकबाल करें। आदाब, सलाम अलैकुम। कुछ अशार आपके खिदमत में पेश है। मर्द होनी चाहिए, खातून होना चाहिए, मर्द होनी चाहिए, खातून होना चाहिए, अब ग्रामर का यही कानून होना चाहिए। रात को बच्चे पढ़ाई की अजियत से बचे, रात को बच्चे पढ़ाई की अजियत से बचे, इनको टीवी का बहुत ममनून होना चाहिए। नर्सरी का दाखिला भी सरसरी मत जानिए, नर्सरी का दाखिला भी सरसरी मत जानिए, आपके बच्चे को अफलातून होना चाहिए। सिर्फ मेहनत क्या है अनवर कामयाबी के लिए, सिर्फ मेहनत क्या है अनवर कामयाबी के लिए, कोई ऊपर से भी टेलीफोन होना चाहिए। ये सारा इख्तिमाम तो अच्छा लगा मुझे, ये सारा इख्तिमाम तो अच्छा लगा मुझे, और जो बड़ा कलाम तो अच्छा लगा मुझे। अच्छा क्या जुर्म? सत्र को बनाने से पहले ब्राड बिजनौरी और रोशन रहमताती से गुजारिश करूंगी कि उस्ताद चार को ये बुके पेश किया करिए। दस के एक बंद की ज़हमत है नाज़रीन। मुझको इज्जत से बुलाया, बड़ा ममनून हूँ मैं। मुझको इज्जत से बुलाया, बड़ा ममनून हूँ मैं। सब की मुझको बनाया, बड़ा ममनून हूँ मैं। मुझको क्या क्या ना सुनाया, बड़ा ममनून हूँ मैं। मुझको क्या क्या ना सुनाया, बड़ा ममनून हूँ मैं। शायरों ने जो बगाया, बड़ा मैं। क्यों ना खुश हो वो जिसे ऐसी बजी राय मिले, यूं ना खुश हो वो जिसे ऐसी बजी राय मिले। दर्द सताए बहुत, अब मुझे तन्हाई मिले।